दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी देवी देवता आने की या आत्मा प्रवेश की बात होती है तो वो ज्यादातर गरीब लोगों के साथ ही क्यों होती है? क्यों किसी अमीर औरत के अंदर अचानक देवी नहीं आती? क्या भगवान भी क्लास डिवाइड करते हैं या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई छिपी हुई है? असल में ये पूरा मामला स्पिरिचुअल कम और साइकोलॉजिकल ज्यादा लगता है। तो चलो यार, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें किस तरह से काम करती है। सन 2016 में एक मूवी रिलीज होती है। इस मूवी का नाम था इरू मुगन। उस फिल्म में एक ड्रग यूज होता है। इसे लेने के बाद इंसान की बॉडी में एड्रेनलिन इतनी तेजी से शूट करता है कि वो इंसान लिटरली उससे सुपरमैन बन जाता है। उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एग्रेशन सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पर था। लेकिन क्या वो सच में सुपर पावर है या बस बॉडी का सिस्टम ओवरलोड हो रहा है? बॉडी का हिडन मोड हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम होता है जो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, यानी कि जब तुम डरते हो या तुम डेंजर महसूस करते हो तो तुम्हारी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है और सडनली आपकी हार्ट बीट तेज, मसल्स टाइट, पेन लगभग गायब और एनर्जी लगभग 3 गुना ज्यादा बूस्ट हो जाती है। यानी कि तुम टेम्पररी एक सुपरमैन बन जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर कोई ऐसा केमिकल आर्टिफिशियली इस सिस्टम को 100 गुना एम्पलीफाई कर दे तो क्या होगा? और दोस्तों, यही दिखाया है ये इरू मुगन मूवी में। दोस्तों, आपने अक्सर इंडिया में कई सारे गांव में या कई सारे मंदिरों में देखा होगा, जब किसी इंसान का एकदम सडन बिहेवियरल चेंज हो जाता है, उसका चीखना, अलग आवाज में बोलना या अनयूजुअल ताकत दिखाना, बेसिकली खुद पर कंट्रोल ना होना, तो लोग बोलते हैं इस पे कुछ आ गई या आ गया। अब दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को हाइप करना भी मत भूलना, क्योंकि यही मदद करता है हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने हमेशा नोटिस करा होगा कि मंदिर या जागरण में ढोल बज रहा है और एक लेडी या एक आदमी अचानक से कांपने लगता है। आवाज बदल जाती है, लोग बोलते हैं कि माता आ गई। पर सवाल ये है, क्या सच में कोई डिवाइन पावर बॉडी में एंटर करती है या फिर ह्यूमन ब्रेन का एक बहुत ही पावरफुल इल्यूजन है? आज हम लोग इस वीडियो के जरिए एक सच जानेंगे, रिस्पेक्टफुली और साइंटिफिकली। मेरा मकसद है सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो के जरिए सच्चाई दिखाना। देखो दोस्तों, ये सब चीजें इंडिया में ही नहीं होती बल्कि पूरे वर्ल्ड में होती है और इसको कहते हैं ट्रांसपोजेशन। अफ्रीका में इसको स्पिरिट पोजेशन कहते हैं, अमेरिका में होली स्पिरिट पोजेशन, जापान में फॉक्स स्पिरिट पोजेशन, और हर कल्चर में लगभग सेम फिनोमिना, बस नाम अलग। अब देखो, इसका मतलब क्या है? ये ब्रेन का एक यूनिवर्सल बिहेवियर है। देखो, ब्रेन में होता क्या है? दरअसल आपके ब्रेन में कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब जागरण या भजन चल रहा होता है तो ये सेम लाउड म्यूजिक, रिपीटिशन और इमोशनल एनवायरनमेंट से क्रिएट हो जाता है, और ऊपर से ये जो क्राउड की एनर्जी होती है, ये ब्रेन में रिलीज करती है एक केमिकल, और इस केमिकल का नाम होता है एड्रेनलिन। अब दोस्तों, हमारे ब्रेन में कई सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, डोपामीन, एंडोर्फिन्स। अब ये सेम केमिकल्स एक साथ जब रिलीज हो जाते हैं तो ये सारी एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों, ये सिर्फ मंदिरों में नहीं होता बल्कि कंसर्ट्स में, फुटबॉल मैच में और आर्मी ट्रेनिंग में भी होता है। इस स्टेट को कहते हैं द ट्रांस स्टेट, यानी कि जब ब्रेन अपने ऑटो मोड में चला जाता है, यानी कि अब आपका ब्रेन आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो बल्कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है। अब दोस्तों, होता क्या है कि बॉडी कंट्रोल क्यों होने लगती है? ट्रांस स्टेज में एक प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स, यानी कि जो लॉजिकल ब्रेन होता है, वो बिल्कुल स्लो हो जाता है और आपका इमोशनल ब्रेन यानी कि लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है, और इसीलिए वो इंसान बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है, कांपने लगता है और एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ फील करने लगता है। और मजे की बात यह है कि जब वो ये कर रहा होता है, उसको दर्द भी बिल्कुल महसूस नहीं होता, यानी कि वो अपने शरीर को मारेगा या उसको कोई पिंच भी करेगा तो उसे बिल्कुल एहसास नहीं होगा। अब एग्जैक्टली सेम चीज होती है एक्सट्रीम फियर में, यानी कि एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में, और इसी को कहते हैं डिसोसिएशन। अब दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपने ब्रेन के केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मैं 6 केमिकल एक्सप्लेन करूंगा जो लाइफ को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो पावरफुल केमिकल्स होते हैं, ये हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर और रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, और जब यही इम्बैलेंस में चले जाते हैं तो इंसान कुछ भी करने लगता है। सबसे पहले केमिकल है एड्रेनलिन। जब माता आती है तो बॉडी फाइट मोड में चली जाती है, यानी कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट, एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे इंसान को अचानक से ताकत महसूस होने लगती है। दूसरा है यहाँ पे कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। अगर इंसान पहले से टेंशन, प्रेशर और डर में है तो कोर्टिसोल उसे और ज़्यादा एक्सट्रीम बना देता है। तीसरा है यहाँ पे डोपामिन। डोपामिन बेसिकली एक रिवॉर्ड केमिकल है। अगर किसी को अटेंशन मिल रही होती है तो लोग उसे स्पेशल ट्रीट कर रहे होते हैं, तो डोपामिन और बूस्ट होता है और वो बिहेवियर को रिपीट करने लगता है।
और दोस्तों चौथा यहाँ पे आता है सेरोटोनिन। ये बेसिकली एक मूड कंट्रोल करता है, यानी कि लो सेरोटोनिन का मतलब होता है अनस्टेबल इमोशंस, जिससे अचानक रोना, चिल्लाना या एग्रेसिव बिहेवियर आने लगता है। और पांचवा है दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीटोसिन। ये बेसिकली एक कनेक्शन हार्मोन है, यानी कि भीड़ में भजन चल रहे होते हैं, प्रेयर्स होती हैं, चैंट्स होते हैं, लोग हल्ला मचा रहे होते हैं, ये सब ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है, जिससे ग्रुप में बिलीफ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और छठा है दोस्तों यहाँ पे एंडोफिन्स। एंडोफिन्स ये एक नेचुरल पेन किलर होता है, इसीलिए माता आने के समय इंसान को दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो एंडोफिन्स को बढ़ा देता है, यानी कि बॉडी में दर्द बिल्कुल महसूस ही नहीं होता है। अब दोस्तों ट्रांस स्टेट में होता क्या है कि जो आपका लॉजिकल ब्रेन है वो स्लो हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब होता क्या है कि इमोशनल ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए लोग चिल्लाने लगते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भी फील होती है और दर्द बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पे बचपन से सुनते आए हो कि माता आई है, भूत आते हैं, पोजीशन होता है। ब्रेन ये सब स्टोर करके रखता है। जब स्ट्रॉन्ग इमोशनल और रिलीजियस एनवायरनमेंट मिलता है तो ब्रेन वही रोल प्ले करने लगता है। और दोस्तों ये एक्टिंग नहीं होती, बल्कि ये एक सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है। पर्सन को सच में लगता है कि कंट्रोल किसी और के पास चला गया और वो वैसी ही हरकतें करने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये लोग एक्चुअली फेक नहीं होते, उनको सच में ये फील होता है। अगर आप किसी से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। उनके लिए ये इमोशनल रिलीज, स्ट्रेस रिलीव या एक फेथ का एक्सप्रेशन होता है। और साइंस इसी को कहता है साइकोलॉजिकल ट्रांस। अब रिलीजन इसको कहता है एक डिवाइन, एक चमत्कारी एक्सपीरियंस। अब देखो पर्सपेक्टिव यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन कंक्लूजन इसका एक ही है। ये सारी हरकतें एक ब्रेन के केमिकल से होती है। जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये सारी हरकतें होने लगती हैं। और साइंस के हिसाब से ब्रेन ट्रांस स्टेट में चला जाता है, जो कल्चर उसको शेप देने लगता है और इमोशंस उसको और ज़्यादा ट्रिगर करने लगते हैं। मतलब ये सारी सुपर पावर्स ब्रेन की है। हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो खुद ही डिवाइन एक्सपीरियंस क्रिएट करने लगता है और लोगों को ऐसा लगता है कि वाह भाई क्या चीज़ें हो रही हैं। अब पोजीशन स्टेट में ब्रेन क्या होता है, देखो एड्रेनलिन जिसका मैंने आपको बताया था, एक फ्लाइट या फाइट मोड पे पहुंचा देता है, तो ये ऑन हो जाता है। अब सबसे पहले बॉडी इमरजेंसी मोड पे चली जाती है, इसलिए जो इंसान है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कांपता है, उसको एनर्जी सडन बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, आंखों का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। अब एड्रेनलिन का काम ही यही है कि बॉडी में एक बॉडी को बचा के रखना, यानी कि एक अलग सी अंदरूनी ताकत महसूस करना, उसको वो सुपर ह्यूमन मोड में डाल देता है। अब जब डोपामिन रश हो जाता है तो फिर तो और ज़्यादा चीज़ें बदलने लगती हैं। अब वहाँ पे इन्वायरमेंट भी देखो ऐसा होता है, भजन, ढोल, क्राउड और विश्वास, आस्था। अब ब्रेन बोलता है ये एक बहुत ही सैक्रेड यानी कि पवित्र मोमेंट है। अब डोपामिन रिलीज होने लगता है और पर्सन को स्ट्रॉन्ग इमोशनल फील होने लगता है, इसीलिए उन्हें लगता है कि कुछ तो चमत्कारी हो रहा है, बट एक्चुअली ये एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे होते हैं। और दोस्तों यही नहीं, बल्कि इस स्टेज में लोग अपने आप को मारते भी हैं, ज़मीन पर गिरते हैं, फायर वॉक तक कर लेते हैं और उनको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, क्योंकि एंडोर्फिन्स नेचुरल मोर्फिन का काम करते हैं। पेन सिग्नल्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं और इसीलिए यहाँ पे जो इंसान है वो कभी कभी कंट्रोल भी लूज़ कर देता है और बाद में याद भी उसको नहीं रहता कि उसने क्या कर दिया, उसकी वॉइस भी चेंज हो जाती है और इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। तो देखो यार, जहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, अवेयरनेस कम होती है, वहाँ इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका ढूंढता है। और दोस्तों वहीं से शुरू होता है पोजेशन का कॉन्सेप्ट। जब कोई इंसान एक्सट्रीम फियर, ट्रॉमा या दबे हुए इमोशन से गुजरता है तो दिमाग एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेता है, जैसे हम देवी आना या आत्मा प्रवेश समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही होती है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा अज्ञान उतना ज़्यादा अंधविश्वास, और हमें ये चीज़ें अक्सर गरीब इलाकों में, गांवों में या छोटे शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जहाँ जानकारी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और परंपराएं बिना सवाल के मान ली जाती है। अब इस वीडियो को आप देखो, ये एक साधारण सा इलेक्ट्रिक पोल है और लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उस पर पानी भी डाल रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक पोल में कहीं भी करंट लीक हो जाए तो आप उस पर पानी डालें, सोचो ये सीधा साधा जान का खतरा है। लेकिन यहाँ साइकोलॉजी कम काम करती है और आदमी ज़्यादा बेवकूफ़ी करने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पे इन लोगों को देख के भीड़ बढ़ने लगती है। अब जो लोग ये पानी डाल रहे हैं उनको देख के और लोग भी पानी डालेंगे और पूजा करने लगेंगे। और दोस्तों इसी को कहते हैं हर्ड मेंटेलिटी, जहाँ लोग सोचते नहीं, बस एक दूसरे को देखकर फॉलो करने लगते हैं। तो यहाँ पे असली इशू गरीब या अमीर का नहीं है, बल्कि असल इशू है अवेयरनेस और इग्नोरेंस का। जहाँ नॉलेज कम होती है वहाँ डर, अफवाह और अंधविश्वास बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है।